हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादें मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। गैर मुल्कियों की 400 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी में 29,700 भारतीयों ने 35,000 जायदादें बनाई। बरतानवी शहरियों की जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर और सऊदी अफराद की 16,000 जायदादों का इंकशाफ हुआ है। क्या कहेंगे? यार मुझे एक बात बताएं, पता नहीं मीडिया बहुत भूखा है। हम सनसनी खेजी और मिर्च मसाला, सारा कुछ यही है। आप गधे घोड़ों को एक ही तरीके से हाँक रहे हैं। ये पहली किस्त है। मैं बेशुमार पाकिस्तानियों को जानता हूँ वहाँ जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो चोर नहीं हैं। अच्छा, आपने गधा घोड़ा सारा एक ही लाठी के साथ हाँक रहे हो, तो बेहतर नहीं है कि हम फोकस करें अपना गंदम के स्कैंडल पे? अरबों रुपया जहाँ खुर्द बुर्द हुआ है, बेड़ा गर्क हुआ है, जहाँ इतना बड़ा ढक्का पड़ा है अंदर, उसका जिक्र ही बंद हो गया है, फेड आउट होता जा रहा है। वो एक लौंडा खा गया पूरा खानदान डिफेंस में, जिक्र ही खत्म हो गया। एक ने एक खातून को ज़िबा किया कराची में, जिक्र ही नहीं। वो कहते हैं मिट्टी पाओ। लोग जब भूल भाल जाएंगे, बेशर्म से लोग हैं, हम भूल भाल जाएंगे तो फिर इनको खामोशी से निकाल के ले जाएंगे। अब इसमें क्या है, इंडिया की देखो, एक उनका साइज, इकोनॉमी, ये वो, हमारा उनके साथ तो कोई खैर मुकाबला नहीं, लेकिन वहाँ जितने भी हैं मेरे बेशुमार जानने वाले हैं, वो सारे को चोर डकैत तो नहीं है। मत थांको एक लाठी के साथ सनसनी खेजी और ये और वो। अगली किस्तें आनी है, आने दो, उसके बाद प्रोब करो। जिसने डिक्लेयर किया हुआ है, तो डिक्लेयर जिसने किया हुआ है कुछ सोच समझ के किया है ना, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है ना। मैं पिछले 6-8 महीने से मैं प्रोब कर रहा हूँ कि अपनी औकात हसीयत के मुताबिक अगर हो तो मैं फैमिली वहाँ शिफ्ट कर दूँ। अमेरिका हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है। मैं नहीं इतनी दूर पाकिस्तान से जाना चाह रहा। मुझे दौरा पड़ेगा, मैं वापस आ जाया करूँगा, बच्चे वहाँ सेटल कर दूंगा, बिकॉज दिस कंट्री इज रीच्ड अ स्टेज। मैंने शहजाद चौधरी साहब की ना, वो जो आयशा बख्श के प्रोग्राम में होते हैं हमारे एयर वाइस मार्शल, उन्होंने मुझे रिलैक्स किया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 2-4 महीने पहले उन्होंने कहा कि ये अजीबो गरीब हो गया है कैपिटल हमारा इस्लामाबाद। क्या ये बच्चे घर से बाहर जाएं और जब तक वापस ना आ जाएं बंदा बेचैन रहता है? तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया कि मेरा ख्याल था मैं ही पागल हूं। तो इन अ कंट्री लाइक दिस एनीबडी हु कैन अफोर्ड, इसमें यकीनन चोर चकार डाकू होंगे, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक उनको एक ही लाठी के, और ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है, और ख़ास तौर पे जिसने डिक्लेयर किया हुआ है, कौन सी ऐसी बात है? हर बंदा सनसनी खेजी पे लगा हुआ है। और मैं 80s में मैं पूरा मिडल ईस्ट बहुत घूमा करता था, आई वाज इनटू ट्रेडिंग, ये वो सारा वीराने थे ये, और डूबी मरो। मेरी हुब्बुल वतनी मशकूक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद। ठीक है साहब, खत्म। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर 3 लोगों का रद्द-ए-अमल आपके तबसरे के लिए है। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा कि दुबई लीक्स पहला ओवर है, जबकि 19 ओवर्स अभी बाकी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जब हमारे हुक्मरान बैरून मुल्क सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा? फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया में कोई भी मालियाती स्कैंडल हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग के नाम ना शामिल हो, ये हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर पाकिस्तानी अवाम को कोई मायूसी नहीं हुई। नहीं, वो दुरुस्त है, इसमें जुज़वी तौर पे हर बंदा दुरुस्त है। फवाद ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में कोई वारदात, को घरों की बात होती है, सरे महल और एवन फील्ड। एक मरहुमा ने कहा था कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साइज का मुल्क बना सकते हैं, मतलब अपनी जागीर इतनी बड़ी बना सकते हैं। तो सबको पता है, लेकिन मैं कुछ और अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। जो बाकियों ने कहा ठीक, पहली बात यह है कि मुझे बताओ, कभी किसी इंडियन पॉलिटिशियन का सुना, कभी और किसी का सुना मुहज्जब मुल्क का? कुछ भी ना हो मुल्क में, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही हो, मेरिट हो, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने को जमीन पर बहिश्त बनानी है, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ही चंडू खाना, बिजली डकैती हो रही है,
गंदम डकैती हो रही है, गैस डकैती हो रही है, तो क्या है ये? लॉ एंड ऑर्डर सिफर भी नहीं। अभी मांगा तुम्हारे आईजी पंजाब ने, जाती उम्र की सिक्योरिटी के लिए इतने करोड़ दे दो, और मौत ही नहीं पड़ती इनको, शर्म भी नहीं आती, ढीठ इतने। क्या करे आदमी? हिजरत सुन्नत है, जो मुतमव्वल है वो क्यों ना करे। दूसरी सूरत भी है, हिजरत कर जाओ, कोई ऐब है? और कहीं और किसी अजीबो गरीब जगह पे जा रहे हो? दुबई है बिरादर इस्लामी, इस्लाम हमारा मुख्तलिफ है, हमारा जरा इंडियन इस्लाम है। ये दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने चपेड़े मारी हैं कह के, उसमें आपका वो जामे अल अज़हर का रईस जामे, उसने बड़ी देर पहले पाकिस्तान बनने से पहले को ये इंडियन इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं। कौन सी क़यामत आ गई भाई? इनमें से जो चोर हैं, जो जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उनको घसीटो। मैं इस बात पे इतराज कर रहा हूं, मेरा नहीं है कुछ, मैं को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इन एडवांस बता रहा हूं। मेरे भांजे का है, ऑफिस है उसका, वो अमेरिका से पढ़ के आया वहां, अब उसने पाकिस्तान में अपना सिलसिला शुरू किया हुआ है। मेरा बेटा आया है, उसके साथ जा रहा है, एक आध महीने तक उसको फाइनलाइज करने के भी। क्या होगा? छोड़ो, यहां क्या करना है, सिंपल। आई हैव गॉट ऑल द रीजंस। मुझे बाहर जाते हुए खौफ आता है, शर्म आती है। हर चौक पे बच्चे, बूढ़े, बूढ़ियां, अब खुसरे भी शामिल हो गए उसमें। तो इट इज सो एम्बैरेसिंग। कदम कदम पे झूठ है, फ्रॉड है, फरेब है, और बिजली के जाली बिल भेजे जा रहे हो। तुम क्या हो? जाती उमरा की सिक्योरिटी बाप खा गया, पता नहीं आज को अरब से भी ज्यादा बनता होगा। जाती उमरा की सिक्योरिटी के लिए दीवार बनवा ली, किसके पैसे, किसका पेट काट के? गरीब आदमी का। अब मजीद सिक्योरिटी के लिए पता नहीं कितने कितने करोड़, मैंने अखबारों में पढ़ा है। आईजी कल तरदीद कर दे, मैं मुझे सुकून आ जाएगा। हमें छोड़ो। हसन साहब आगे चलते हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं, एहतजाज का उन्वान है। हुकूमत मुस्ताफी होकर नए इलेक्शन कराए। देखें, वो मौलाना की सारी बातें ठीक हैं। मैंने पहले भी अपने ही प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि ये कोई मौलाना का एक शरारत नज़ीर नाजी साहब ब्रिलियंट कॉलमिस्ट थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। ये उन्होंने शरारतन इस्तेमाल किया तो हो गया। पीटीआई को जुबान का प्रॉब्लम है, वो शुरू हो गए, इन्होंने यहूदी, और वो ठीक है। ओ भाई, यहूदी एजेंट क्या, यहूदी अहले किताब नहीं है? जब आप दुरूद भेजते हो आले इब्राहिम, तो कौन सी मतलब ऐसी क़यामत आ गई? कौन सी को गलत उन्होंने को लव और फजूल बात की है मौलाना ने? ठीक। और एक बात मैं और आपको बताऊं, मौलाना का यही स्टांस रहा है ना, तो उनमें सरे 9 एक, और अल्लाह दोनों को अकल दे, पीटीआई वालों को भी, इनको भी। क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? मुझे नहीं समझ आती। कुछ तो एस्टैब्लिश्ड डाकू और चोर हैं, उनकी तो समझ आती है, बाकी ये तुम अगर पाकिस्तान का भला करने आए हो तो क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। कल सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पेशी पर बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने मिठाइयां तक बांटी और मुख्तलिफ हलकों में इस पर बहस हो रही है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने ये इस पे सिवाय इसके क्या और क्या कहना है कि तस्वीरों की पाबंदियों से कुछ नहीं होता। जब कभी गर्दन झुकाई देख ली, जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, उनकी तस्वीरें ज़रूरी नहीं होती। मैं रात सोने से पहले अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डेज के जितने दोस्त मरहूम हैं उनके लिए, उसके बाद पीपल लाइक अब्बास अतर, मुन्नू भाई, उनको सारा तस्वीरें तो नहीं होती लेकिन मेरे सामने होते हैं। अच्छा, और एक और बात बताऊं, ये आई डोंट नो ये किस तरह की एक जहनीयत है, क्या लेवल है सोच का। इस तरह की पाबंदी लगाओ, हुड़का बढ़ता है, आपको ज्यादा उसकी तमन्ना होती। तस्वीर क्या है? तस्वीरें का आप
देखो, एक पाकिस्तान की अदबी तारीख के वो सिरी अदब, जासूसी अदब के इमाम हैं इब्न सफ़ी। उनका एक दो किरदार बहुत पॉपुलर थे, कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद। ऑनररी कर्नल होने के बाद कमाल के, बहुत क्रेज था पाकिस्तान में उनका। उनकी किताबें बस जैसे को मुफ्त को चीज़ बटती है इस तरह बिकती थी और किराए पे चलती थी। तो एक बार प्रोड्यूसर गया, उसने बेतहाशा पैसा ऑफर किया कि जी कर्नल फरीदी और ये वो पे हमें फिल्म लिखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कर्नल फरीदी की हर बंदे की एक अपनी तस्वीर है उसके ज़हन में, तो मैं तो नहीं कैटर कर सकता सबको। मेरा कर्नल फरीदी 6 फुट का है, आपका 6 फुट तो है। तो इमरान, उसकी तस्वीर हो ना हो, बल्कि वो ज्यादा इस बात को वो करोगे, ज्यादा आपके अंदर वो तड़प पैदा होती है और ये होता है वो होता है। तस्वीर हो गई वायरल, नहीं हुई तो वो तो वायरल है पहले ही। तस्वीर को तो छोड़ो, वो तो आप वायरल हैं, तो मैं क्या करूं उसका इलाज कुछ और है, उधर नहीं आना। चुका मुश्किल है, ये क्या है, बंद कर दो, बंदा निकाल दो। अंदाजा लगाओ जिस बंदे को निकाला गया है, जो डिसिप्लिन का अपना तकादा होगा, उसकी क्या कैफियत होगी। यहां तो लोग मनसब, नौकरी, मुलाजमत 2 टके की नहीं छोड़ते। उसने ये रिस्क लिया, उसको निकाल दिया, बस ठीक हो गया, बहुत अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है। किसकी तस्वीर आप बयान कर रहे हो यार, मतलब कुछ सोचो तो सही, ये मुमकिन है नहीं। जब कभी गर्दन झुकाई देख ली वाली सिचुएशन, उसकी करोड़ हाथ तस्वीरें इधर उधर बथेरी हैं, नेट पर चले जाओ तो वो तस्वीर ही नहीं मुकती। बड़ा किस्म शौक है, वो जाके कभी वो जो भी है, मैंने तो नहीं पता, वो तस्वीरों का अंबार लग जाए। हम जैसे चपड़कनातियों की तस्वीरें नहीं खत्म होने में आती, ना ये तस्वीर नहीं दिखानी तो फलानी, आई डोंट नो, कोई साइंस होगी इसके पीछे, मैं जाहिल आदमी। चलें, बहुत खूब हसन साहब।